ज्ञान रूपी गंगा बह के तारने का उपाय बतलाने के लिए यहाँ हैं। सो जब कभी भी हो ब्राह्मण देवता आ जाते हैं तो ब्रह्मा यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य का स्थापना करने के लिए उनका पदार्पण होता है। सो गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप से अकरबद्ध प्रार्थना कि आप यहाँ आए, आप विराजमान करें। साथ में श्रीमान श्री राम कुमार दुबे जी वो भी पधारे और भगवान का आजा आजा बोला कहाँ था आसान मस्त
नहीं चलो महाराज जी, दो शब्द जो परीक्षित के भी इच्छा है उनको भी पूरा कीजिए आप। हाँ महाराज जी, ये तो नहीं आप थोड़ा सा आशा पूरा करिए सभी का, परीक्षित के साथ साथ सभी श्रोतागण बंधुओं का भी। यहाँ आपके मुखारबिंद से अमृत रस धारा प्रवाहित होना है, सो उसको अमृत धारा प्रवाहित करा करके आप धन्य कीजिए। ब्रह्मण्य देव है वो ज्ञान वैराग्य भक्ति से स्वरूप सबको बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमान जी की जय हो, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। आइए परम स्नेही मंगलमयी भक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों भाइयों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों बुजुर्गों और समस्त ग्राम के आए हुए संतजन वृंदजन, ममतामयी स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी और सबके हृदय में उस रमने वाले राम को हम सब मिलकर के व्यासपीठ से नमन करते हैं, क्योंकि एक कलयुग है प्यारे, और कलयुग में कहे ना नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनिम प्रमणो दुख समनाशम तम नमामि हरि परम। कलयुग में नाम का बड़ा भारी महिमा है। माने जो काम राम नहीं कर सकता वो काम स्वयं उसका नाम करेगा। ये कलयुग के महत्व है। तो आदमी ला जो है कलयुग में भगवान के शरणागति होना ये बहुत जरूरी है। 84 लाख योनि ला भटक के हम सब मानुष तन ला पाए हन, और बिरथा जन्म गंवाए रे बंदे फिर पाछे पछताए हैं। कई जन्म ला खाली यूं ही बात बात में निकाल करके अंत में भगवान के नाम नहीं आ पाए तो क्या मतलब है ना। तो इस कलयुग में नाम के बहुत बड़े महिमा हैं, और हम सब भाग्यशाली हैं जो आज भगवान के सानिध्य में बैठ करके हो जाइए तजमाभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े समान। हम जो है हमारे पूजनीय व्यास जी महाराज के स्वरूप में हमारे संतोष भाई बैठे हैं, हम उनके चरणों का नमन करते हैं जो स्वयं साक्षात व्यास नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। और ये गंगा जो है भागवत रूपी गंगा आपके गांव में आए हैं, और गांव में आने के बाद में हम सब डुबकी नहीं लगाए तो भागवत की गलती नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान के चलो रामायण में उदाहरण मिलते हैं। भगीरथ जी महाराज हजारों साल तपस्या करिस, उनके कई पूर्वज तपस्या किया, अंत में भागीरथ के द्वारा गंगा धरती में प्रवाहित हुआ। और हम कहीं घूमने के लिए गए और जा करके रिटर्न पुनः वापस आ गए। अरे मोल बुखार हो गया मैं गंगा जी में नहीं नहाए, तो गलती गंगा जी के धुन हमारे। अगर कई बुखार हो जाए यहां से अगर गए हो गंगा स्नान करने के लिए तो कुछ न कुछ वहां पर जाके अगर मान लो कहीं गंगा में मैं मर गया तो तर गया, ये समझ के गंगा में स्नान करना चाहिए। उसी तरह आपके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो भगीरथ रूपी
है ना। हमारे परीक्षित जी महाराज के द्वारा आपके ग्राम में आए हैं और उसमें आप गोता नहीं लगाओगे तो परीक्षित के गलती है का, धुनगांव वाले की गलती है? गलती उसका नहीं है भाई, जो नहीं आते सुनने के लिए, गलती उनका है। वो तो एक जन परीक्षित, स्वयं परीक्षित के मतलब होते जीव, है ना। परीक्षित माने जीव, वो अपने लिए, वो तो अपने कुल का उद्धार करेगा। जिन परीक्षित है अपन घर के भागवत के नाम से जो है नरियर दे, वो तो अपन 21 पीढ़ी ले उद्धार करी, पर सुनैया के 7 पीढ़ी उद्धार होते, है ना। जिन सुना थे तेकर 7 पीढ़ी और एकर 21 पीढ़ी, माने 7 स्वयं के पक्ष। अभी वर्तमान में जो 7 गति है वो 7 पितर देवता और 7 आने वाला संतान, ये 7 के जो है 21 पीढ़ी के उद्धार होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय माने भागवत के पहला श्लोक स्वयं वेद व्यास जी गान करे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास नारायण भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के ध्यान करके जो है श्रीमद् भागवत की रचना करे। तो हम सब लोग जो है गांव में बैठे हन, गांव में आहन और ये अमृत रूपी कथा बहात है, इनमें गोता लगाना नहीं लगाना ये आपके ऊपर है। भगवान ठाकुर जी विराजमान हैं, ठाकुर जी के कितना सेवा करते हो, कितना सेवा नहीं करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर। अरे भाई तोरे घर कोनो मेहमान आ जाते तो लोग कैसे मान सम्मान करतन, कुर्सी टेबल, तो ठाकुर जी साक्षात तुम्हारे गांव में बैठे हैं, कितना तुम मान सम्मान देते हो, वो ठाकुर जी देख रहे हैं। कहते हैं ना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों की खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों की खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों के खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों के खाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई जाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, कोई खाने जाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई जाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को पाए जाता। समझदार तो चुप रहता रे, समझदार तो चुप रहता रे, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक दरबार में सब लोगों को खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों को खाता। देखो माई हो, अपने जीवन की डायरी खोलना। मेरे परमात्मा आज तक किसी को दूजा भाव नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पिता है और पिता के 5 बच्चे हैं, 20 एकड़ जमीन है, 5-5 एकड़ बंटवारा करी ना, 20 एकड़ जमीन ला 4 जन बेटा ला 5-5 एकड़ बंटवारा करी। आज लोग कहते महाराज मोर भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया। अरे भगवान का नहीं दिया, आ हमारे पास शिकायत कर, हम तेरे को जवाब देते। भगवान को सब कुछ दिया। मान लो जेकर का हाथ नहीं है वो का स्थिति में, जेकर एक आँखी नहीं है ओकर का स्थिति है, जेकर मुंह टेढ़े गए ओकर का स्थिति। और हम तो बने बैठे ये विधान। मेरे कहने का मतलब ये है भगवान के खाता सब घर में, इसलिए कहते हैं भगवान को क्या, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने भगवान को बोलो बात बहुत सारा बात है। ये चंदन लगा है बोलो बड़ा जोरदार लगी, ये करो बता देते हैं, चंदन के महत्व बता देता हूँ, जिन्नी जानत हो सुन ले। भागवत में लिखे, श्रीमद् भागवत में और रामायण में भी लिखे, जन पढ़े हुए तो जानत हो, है ना। चंदन लगाए से के फायदा होते, जाना तो फायदा लगाए भर में नहीं हो। अरे भैया धान लबोबे
तो ओकर बोबे तो कुछ फायदा होई तो काम के, और फायदा नहीं है तो कोई काम के नहीं। तो फायदा का मिलत है? खायल मिलत है, समय पर के बेचल मिलत है। तो वैसने चंदन के महत्व है। चंदन अपने मन से कभी मत लगाना, याद रखना। चंदन लगाने का भी एक तरीका है। चंदन और महाराज मन पोते हरे महू पोत ले, धोरा मत रबे, गड़बड़ा जाए। जो गुरु देते हैं चंदन, वो चंदन का महत्व है। इसीलिए कहते हैं क्या, अरे बंदाओ गुरुवर के चरण कमल अजि मोह विनाश कहार, अखिल जीव उद्धार प्रभु है हरि के अवतार। जो गुरु भगवान चंदन दिया है, उस चंदन का महत्व है प्यारे, और मन से लगाने से कोई महत्व नहीं। राम गुरु बना है तो नहीं, रामला का जरूरत नहीं। कृष्ण गुरु बना है नहीं, का जरूरत नहीं। अरे भगवान मन गुरु बना है, अब तू मन का तो महाराज हमार बिगर गुरु के हमार शुरू हो जाए, गलत भाव। और जीवन में ओकर मुक्ति नहीं हो, जीवन में मुक्ति नहीं हो। लार सोन के डल्लम भी सुती ना तो मुक्ति नहीं हो, याद रखना। गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, है ना। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हम माया के प्रपंच में फंसे हैं और माया के बीच में फंस करके हम कहीं साफ जगह में जाते हैं, स्वच्छ जगह में जाते हैं, तो उनका महत्व है जी। तो माया के सब कौन मुक्ति दिले ही? गुरु भगवान। इसलिए कहे, अरे माया को सब कोई भजे, अजि माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे माया दासी हो, एक बार माधव भजे माया दासी हो, एक बार माधव भजे माया दासी हो। माया के बाजार है भैया। अब हमन माया के बीच में फंसे हैं, तो माया के गुलाम रबे तो राम मिलने वाला नहीं है, कृष्ण मिलने वाला नहीं है। काबर बाबा जी रामायण में लिखी, तोर मोर काली के रामायण में, तोर मोर तोर तही माया, और जेही पर देखी जीवनी काया। ये जीव का कहते, ये घर मोरे, प्लाट मोरे, खेती मोरे, खार मोरे, बेटा मोरे। अरे मोर मोर में पूरा संसार बर्बाद। मोर काले के आज जगत में बता कुछ हिसाब है। कोनो कहे आज तक एक आध ग्राम सोना काकरो शरीर में लटक के गए है, चांदी गए है। तुम्हार गांव गए हुए तो नहीं जानो भाई, हमार डहार तो ऐसा नहीं जाए है, गे है का का चीज है तोरे। अरे काले के आए जगत में, काले के जाना रे, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाना रे। तो काबर घमंड करथन, घमंड करे से भैया रावण विनाश के कगार में चल दीस, कंस विनाश के कगार में चल दीस। तो हमार मन के विनाश नहीं होगा, इसलिए घमंड मत करना। बड़ इसीलिए इस शरीर ल परमात्मा देह काबर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 ये सब के सब निचोड़ करते मनुष्य बड़े, सबके सब कहते मनुष्य बड़े। अब आज के मन का है बड़े बने के, एक आदमी, हर आदमी चाहते बड़े बने बर, कोनो छोटे बने बर चाहते का है? कोनो छोटे बने बर चाहते, बड़े बने बर सब तैयार है। पर बड़े कैसे बनते, बड़ा जाना था, बड़ा कैसे बनते जाना तो दाई मन जाना थे। बोला रात को ना उड़द दाल ला ले ले, रात को पानी में भिगोए लगते रात भर, बिहान दिन होला घस के सील में कूटे पीसे लगते, और डबका तेल में डारे लगते नहीं लगे, और वहां निकल से तब बड़ा तैयार होते। वैसने ये सत्संग जो है, सत्संग है यही है, बड़े बनना है तो सत्संग करो। अब बिनु सत्संग न हरि कृपा, बिना सत्संग के हरि कृपा होने वाला नहीं है, सब जाना तो। इसलिए भैया बड़े में मत रहो, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंछी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े बने से फायदा नहीं है, जब भी बनना तो छोटे बनना, और छोटे बनबे ना तो फायदा ही फायदा में रहे, और बड़े बने में फायदा नहीं है मोर भाई।
इसलिए संतों के संतों के शरण में आ जाओ और अपने आप को जो है समर्पण कर दो। रामकृष्ण परमहंस जैसे ज्ञानी समर्पण किए हैं। रहेदास, मीराबाई, कर्माबाई, करमेती, जनाबाई, काकर नाम लगिनो में कोरी कोरी के नाम ल जानते। हिमन कौन हुई? हिमन तो संत बनी। कोई दाइक पेटले संत बन के निकलतेगा। धरती में आए के बाद संत होते, धरती में जन्म लेके बाद संत होते। और संत ही कहते संत दरस नवनीति समाना। संतों के दर्शन भगवान ले बड़े दर्शन मानेगे। भगवान के दर्शन तो मंदिर में जावे पत्थर मूरत से हो जाही, पर संत के दर्शन दुर्लभ है। इसलिए अगर गांव में कौन हो संत आ जाए तो मेहमान की तरह बोला स्वागत करना चाहिए। भाग्य है संत के आना, भाग्य है। संत आ करके कथा सुनाए तो महाभाग्य है। संत के 4 लक्षण होते है ना, संत के 4 लक्षण। और संत आके हमें कथा सुना के एक रात कहीं रुक जाए तो अहो भाग्य। और संत अगर 2-4 दिन अपने घर में भोजन करे तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये 4 परिभाषा बता है संतों के। और संत मन कैसा रहते जाना तो चिन्ह होगा। कदे संत कबे और कदेला संत कबे जानता ओ तो अब अच्छा दिखा तो वो संत नहीं, वो पहचाने लगते। तो पहचानबे कैसे? गुरु के शरण में जाबे तब ना पहचानबे। गुरु के शरण में जाए लगी। संत के पहचाने के लक्षण हैं, जैसे उदाहरण के लिए नरियल जानथस और बोइर असंते और नरियर है संते। नरियल ऊपर ले देखबे तो एकदम उबड़ खाबर, अब तरील देखबे तो एकदम शीतलता जल भरे रथे और एकदम सफेद रथे नहीं रहे। नरियर कहीं जान डरे तो खास, अब कोई नहीं जानते नरियर कहीं कोनो छीतीस नहीं है। छीतीस का नहीं, छीतीस असंत बोइर की तरह होते हैं। देखने में तो एकदम ताप दिखेगा, एकदम सुंड मुंड गोड़ा नारा, पर उनके अंदर में कालीमा रूपी जैसे बोइरा सर जथे ना, वो इसने कालीमा रूपी सरहा ज्ञान रथे। एकर से संत और असंत में ही फायदा है। तो संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताही, हाय रुपया हाग लगे सब जगह। मैंने बहुत सारे प्रभाव है। तो अवन भैया ज्यादा नहीं बोलन, समय ला ध्यान में रखते हुए हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से सुनबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लेना थोड़ा होना चाहिए। अब शुरू हो गए तो थोड़ा से अब इच्छा ला अधूरा करना भी उचित नहीं है। आप थोड़ा सा बढ़ा महाराज, पब्लिक के लिए मांगे, इसमें बात नहीं है। श्रोता गान वक्ता गान देख सकते हैं भाई, वो फालतू है ना। कोनो ओकर एक सम्मान अलग है, वेद व्यास के सम्मान अलग है। बस 2 मिनट हो गए भाई। ले सुना के कथा में विश्लेषण ले चालू कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब मोला बोले कथो काला बोलो तो इसे लगता मोल कहीं नहीं दिखे है ना। अब एक भजन करता, ओकर बाद बोलबो कुछ। राम नाम यति मीठा रे, अरे राम नाम यति मीठा रे, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। राम नाम
देख ले, आ जाते हैं राम कोई भोला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भोला के देख ले। राम नाम तो मीठा है, राम नाम तो मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं सैकड़ों बुला के देख ले, आ जाते हैं सैकड़ों बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, इसे मैला बना न देना। मन भगवान तो मंदिर पहला बना न देना। देखो दाई हो, ये मन जो है ना भगवान के मंदिर है, भगवान के मंदिर है। और मंदिर में का रहते भगवान। हनुमान जी के सीना में कौन है देखे हो ना? हनुमान जी महाराज जो है छाती ला फाड़ के दिखा दी। अरे दुनिया वालों देख लो, मन भगवान के जो है मंदिर, मन में भगवान निवास करते हैं। और ये मन ला चंचलता है, ये मन ला काबू रखना है, इसलिए मन में जो है भगवान के सुमरन किया करो। मन भगवान का मंदिर है, इसे मैला बना न देना। मन भगवान हीरा जन अनमोल मिले, इसे व्यर्थ गंवाना देना। हीरा हीरा जन अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन अनमोल पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भोला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भोला के देख ले। राम नाम के सब गाओ भाई ताली बजा के। राम नाम के राम गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं राम कोई भोला के देख, आ जाते हैं। अरे दिल के केवरिया ला खोर, फिर देख प्रभु ना दर्शन दे, आके शिकायत कर। तो मेरे कहने का मतलब यही है भाई कि भगवान हम सबके बीच में विद्यमान है ना? भगवान खोजे की जरूरत नहीं है, गुरु खोजे की जरूरत नहीं है। आदमी ला 7 दिन है और 7 दिन के अलग अलग देवता है ना? उसने आदमी ला 7 दिन में अगर उपास रहना है तो 7 दिन के देवता ला खोजत मत रहा। बाबा जी लिख दे है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के साधना करबे तो तोला मुक्ति मिल जाही, और हम 7 दिन के देवता के साधना करबो तो मुक्ति मिलना दुर्लभ है। इसलिए जीवन में गुरु एक होना चाहिए, है ना? मंत्र एक, तंत्र एक, सिद्धि एक, ये सब एकक रहना चाहिए। आजकल वो सब लाइन लगा दे है, दुनिया विचित्र है। कोनो आज दुर्गा पूजा करी, काली शंकर के पूजा करी, परवो दिन है ना गणेश के पूजा करी, नरो दिन कार्तिक के पूजा। अरे ये सब बकवास। एक के साधना कर, एक साधोगे तो सब सध जाए, और एक के साधना से ही सब कुछ मिलता है। जीवन में एक गुरु अपनाओ, गुरु के शरणागत हो जाओ। राम जी राजा दशरथ के जीवन में गुरु के नहीं रही से, गुरु हनी रही से, तो राजा दशरथ के जीवन में दुख आ गए। अब जे दिन गुरु भगवान के शरणागत हुई, माने गुरु तो बनाए रही से, गुरु वरण कर रही से, है ना?
जब वो अपन घर में रही से अरुंधति के साथ में वशिष्ठ जी हा तो दुख पावत रही से, और जब जानिस कि मोर कोई संतान नहीं है तो गुरु के सानिध्य में जाके प्रश्न करीस, है ना, गुरु के जाके तीर में प्रश्न करीस। और गुरु मने वही बताया ना, गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, है ना। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, है ना। वृतांत कथा है, मोर कहने का मतलब ये है, तो अतरिल कहा था, ज्यादा नहीं कहा भाई। ओकरो ये होते दिशा बनतेगा, मोर बोले बतवा सांझ लेने रात भर बोल दो, बोला बोले भर कमी नहीं, परमात्मा बोले की शक्ति बहुत दे है, पर कदे ला एकरो मान्यता रखते हुए अपन लपट के सुनबो, फिकर मत करू। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लो अब महाराज जी ला व्यास मन में समर्पण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो मोल जैसे चला तैसे चला, पहले एक भजन चला, ओकर बाद नहीं कर रहा हूँ भाई। मोर जैसा लाइन रास्ता बना तैसने तैसने, अब तरिया एक ठन है, जाए रास्ता यहाँ 17 ठन हावे ना, वैसने भागवत पुराण एक ठन है, और बतला के रास्ता अलग अलग है। जाकी रहे धाय ना जैसे प्रभु मयूरत देखे थी न तैसे, जेन रास्ता धर ले और चलबे ना था उस तरियम जावे, उसने ये भवसागर है, और भवसागर भागवत रूपी ज्ञान है ना, भवसागर, भवसागर में जाना है तय कर लिए 17 ठन उपाय है। और जेन संत जेन रास्ता बतलाइस वही रास्ता पकड़ के चलते रहता, ओकरे से ओकर उद्धार हो जाते। तो ये प्रकार से मोर लाइन रास्ता उससे बने, अभी मैं चुपचाप बैठो, तू मन गात हो तो इसने गाओ, है नहीं भाई। चलो बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तू मन ताली बजाना है, माता हो तो ताली बजाओ। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। हर जीवन में जाने भैया, हर जीवन में भजने भैया, नहीं मिले मौका दोबारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। फंस ना जाऊं इस माया में, फंस ना जाऊं इस माया में, आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म के पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। जब से होश संभाला हमने तुमको जाना, जब से होश संभाला हमने तुमको
बनवारी निशान जगत में, बनवारी निशान जगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा। जन्म जन्म का पाप कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा, कट जाए हमारा, मिट जाए हमारा, कट जाए हमारा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत कथा रूपी अमृत के रसपान करैया समस्त बंधुओं माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, अब हम सब ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज ला धारण करते हुए जो भागवत कथा है, तृतीय दिन के मध्याह्न के बाद की कथा है, ये कथा के बारे में चर्चा करन। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ला बतलाते हुए बोलते कि राजा, अब मैं कश्यप के दूसरे पत्नी दीति के से जन्म ले हुए संतान के सनातन परंपरा के बारे में आपके सामने में वर्णन करत हूँ। जिसमें भगवान के भक्त प्रहलाद के जन्म और बलि के जन्म हो हैं, ओकर जन्म कथा के रहस्य के बारे में बतलात हूँ। ऐसे बोले, और प्रहलाद और बलि के जन्म जेकर अंशज में हो हैं, ओकरे जन्म कथा बतलात हूँ। ऐसे बोले, एक कुल में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये कथा संक्षिप्त में पहले में बतला चुके हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र के नाम थे प्रहलाद। एक सोहिका नाम के एक बहन है और राहु नाम के पुत्र भी हुए। तो ये प्रकार से जब जब ये देते प्रहलाद है, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, ओकरे पत्नी है देवी बलि, देवी से बलि के जन्म होते। ये देते के वंश की कथा है। तो ये में भगवान विष्णु हाँ सब देवता बन के कार्य समझ करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के वध करते। जब वध कर देते ना, वही समय में देवकी दीति के मन है वो बहुत दुख होते और दुख होने के बाद में पति के सेवा में लग जाते। और पति के जब सेवा में लगते तो एक दिन के बाद हरे अपन पति के सेवा पूजा अर्चना करे के बाद में प्रार्थना करते, भगवान जब भी मोर पुत्र उत्पन्न हो विष्णु के द्वारा होकर वध हो गए। देवता मन के कारण कार्य समझ करके विष्णु भगवान होकर वध कर देते। तो भगवान यदि कोई मोर सेवा से आप प्रसन्न हो तो बोलो ये सब देवता मन से बलिष्ठ पुत्र चाहिए। ऐसे बोले सब देवता मन से बलिष्ठ पुत्र चाहिए, शक्तिवान पुत्र चाहिए, शौर्यवान पुत्र चाहिए। ऐसे बोले तो
कुछ तो हट रहे थे, वो हटला पूरा करे खातिर पर पतिला ओकर सम्मान करना पड़ते। तो एक प्रकार से ये कश्यप ऋषि है बतलाते देवी कि पुंसवन नाम के जो व्रत है, ये व्रत ला धारण कर और ये व्रत के विधान के विधि के विधान के हिसाब से विधान ला पूरा करो, नियम ला पूरा करो, तो वास्तविक में आपको जो पुत्र हो ही ना वो सब देवता मन से बलिष्ठ हो ही बोली। ऐसे अपन पति के बात ला सुन करके और माता देती है वो पुंसवन व्रत धारण करते, पुंसवन व्रत धारण करते तो वो में सत्य संभाषण करना थे। और पुंसवन वन के व्रत के अनेकों कठिन साधना है, साधन करना पड़ते। और बतला देते एक समय भोजन करना, भूमि में शयन करना, हमेशा शुद्ध आचार विचार रखना, सत्य संभाषण करना, ये सब नियम बतला है। वो नियमानुसार माता रानी है वो पुंसवन व्रत धारण करे। और पुंसवन व्रत जब धारण करे और नियमानुसार व्रत धारण करे, ओके अंतर्गत में कुछ नियम उल्लंघन होते तो इंद्र देवता ला अवसर मिल जाते, देवेंद्र ला अवसर मिल जाते और सूक्ष्म रूप धारण करके माँ के गर्भ से में जाते और माँ के गर्भ में प्रवेश करते। और गर्भ में प्रवेश करने के बाद में ये जब पुंसवन व्रत धारण करे सुना तो ये नियम पूरा होना चाहिए, तब कहीं जाकर के देवता मन के शत्रु उत्पन्न होगी। सब कोई नियम पूरा नहीं कर सके तो विपरीत हो गए तो मित्र रूप में। तो एक प्रकार से वहां जाकर के वो गर्भ के 7 टुकड़ा काट खंड कर दी इंद्र और 7 के फिर 7 से 49 पिंड के रूप में जब गर्भ से बाहर होते तो नियम भंग हो जाए के वजह से ये देवता मन के शत्रु की वजह मित्र और सबसे मित्रता के सानिध्य करते हुए वैमनस्य भाव छोड़ करके जाकर के सबके सब स्वर्ग में रह करके देवेंद्र के वचन के अनुसार में कोई आज्ञा पालन करते हुए मित्रता के व्यवहार से प्रेम पूर्वक थे, जेकर से माता दैत्य भी संतुष्टि होते और ऋषि कश्यप ऋषि भी संतुष्टि होते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। फिर एक भजन चलाओ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु जी 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 पानी में भी प्यासे भोला, पानी में भी प्यासे प्रभु जी पानी में भी प्यासे।
विष्णुचंद्र भगवान की जय। जय हो। जय जय श्री राम। राधे राधे राम से मिला दे, राधे राधे। राम से मिला दे। अब मन लगा के भागवत रूपी कथा के अमृत के रसपान करो। जब हिरण्याक्ष के वध करते ना भगवान वराह रूप धारण करके, तो वही समय से माता है वे बहुत दुखित थे। तो बहुत दुखित थे तो बोला जा करके हिरण्य कश्यप समझा थे माँ जब भी जीवन में थे तो जीवन के अंतर्गत में दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण ये तो लगे है माँ। जेका जन्म हो है ओका तो मृत्यु निश्चित है। अतः सौभाग्य के बात हवे कि हिरण्याक्ष के वध साक्षात हरि नारायण के अवतार के रूप में ओकर हाथ से होए तो उद्धार से होए। भगवान के हाथ से भगवान जिला भी मारते वो तारते तारे के निमित्त थे। तो ये प्रकार से संतुष्ट रहा माँ। ये सब समय बलवान होते बोले, समय के अनुसार से जीत हार लगे रही थे, कबो दुख कबो सुख लगे रही थे। ऐसे नाना प्रकार के शांतित्व देने वाला बात बोल करके समझाते हैं। हिरण्यकश्यप परमात्मा और ब्रह्मा जी के तपस्या करे के निमित्त में ब्रह्मा मंदराचल पर्वत में चले जाते हैं और हिरण्याक्ष वहां जा करके अखंड व्रत अखंड तपस्या करते। ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः। ऐसे अखंड तपस्या करे चालू करिस ना। उस समय में सब देवता मन बोलते कि ये तपस्या कोई सफल हो जाए तो ये पूरा संसार भस्म करे क्षमता रखते, ये परेशान करने वाला है। तो कुछ न कुछ संत है, संत हमेशा संसार के रक्षा करे के निमित्त में अनेकों उपाय करते थे। वही प्रकार से नारद संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ये का तोता के रूप धारण करते और जहाँ तपस्या करते रहे थे ना हिरण्यकश्यप, वहां जाकर के बगल में जाकर के ओम इतना हिरण्यकश्यप तप में है लगे है तो तप में लगे है तो एक कैसन तप करे बारे भिड़े हुए है कि ध्यान लगाना है। ऐसे कह करके मात्रा भी साधारण स्थिति में खड़ा होकर के एक पैर में खड़ा होकर के वो तप करे प्रयत्न करते। ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः ऐसे बोला थे। उस समय में वो तोता आ करके क्या करते नारद तोता के रूप धारण करे है। ओम नारायण इस तरफ ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः ऐसे बोले ना हिरण्यकश्यप तब वो तरफ तोता का बोले ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः ऐसे बोले। ओकर मन उद्विग्न हो गए, तब में नहीं लगे। हिरण्यकश्यप तपस्या करे बैठ गए, वहां से वापस से आ गए। वापस आ गए तो का स्त्री जो थे कयाधु पूछते कि हे स्वामीनाथ आप तो तपस्या के लिए गए हो ना, कैसे आ गए हो ऐसे बोलते। तो बतलाते का करो देवे समय बड़ा प्रबल है, अभी तपस्या में मन नहीं लगी। मैं गेत जरूर रहा हूँ और जैसे तपस्या प्रारंभ करे भगवान के नाम के ब्रह्मदेव के नाम के जाप करे वहाँ कोई विघ्न डाले पर कोई पक्षी आ गए
तो वो का करिस महाराज बोलते, तो वो का करिस महाराज ऐसे बोल। तो जब मैं ब्रह्मण्य देव के जाप करत रहे वही समय में ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः ऐसे बोले चालू कर दी। कयाधु के थे मने मन में सती कयाधु के थे, अब रास्ता मिल गए मोट पतिर तारे के मने मन में सोच ली, और मने मन में सोच ली जो सच्चा नारी है, सती नारी है ना, तो अपन सर्वस्व पतिला स्वामी तक के पहुंचा प्रयत्न करते बोले तारे प्रयत्न करते बोले परम धाम तक के पहुंचा प्रयत्न करते। अब वही प्रयत्न करते कौन हा कयाधु। ठीक है महाराज, अब बाद में प्रयत्न करना, अभ्यास करते रहे बराबर एक दिन सफलता मिलते के करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ही सील पर पड़ता निशान। अभ्यास करे से एक दिन न एक दिन बराबर सफलता प्राप्त मिलते। देवी स्वामी पर स्वामी मोला ख्याल भुला दे। ऐसे रात्रि के समय में अब भोजन वगैरह कर ले, जब शयन कक्षा में जाते वो समय में दूध लेकर के जाते, और दूध लेकर के जा करके बोला थे स्वामी आप तपस्या करे वगैरह हो, काक वजह से फिर वापस हो बतलाते ना मोर तपस्या में विघ्न डाले पर एक पक्षी आ सो हमेशा नारायण नाम के मंत्र के जाप करते रही। तो ये दूध घोरते जा वो बात बार बार पूछते जाए, अब ऐसे पूछ करके सती माता कयाधु है वो 108 बार नारायण का नाम लेवा डरे, 108 बार नारायण नाम के जाप करवा रहे। और नारायण नाम के जाप करे के बाद में और वो दूध ग्रहण करते, और दूध ग्रहण करने के बाद में रात्रि में वहीं हिरण्यकश्यप है वहीं विराम मिलते हैं। तो वही रात्रि में सम दोनों के समागम से ही और रात्रि के पश्चात में जैसे सूर्य उदय हुई मन में निश्चय करके फिर तपस्या के लिए चले गई, और तपस्या में जाए के बाद में यह हिरण्यकश्यप हो अखंड तप करना प्रारंभ कर दी। हिरण्यकश्यप जो तप करे ना वो तप आज तक के ना करने वाला कोई हो है ना सामने भविष्य में हो, ऐसे वो कठिन तपस्या करे। हिरण्यकश्यप अपन एक अंगूठा के न के बल में खड़ा हो करके तपस्या करे ब्रह्मण्य देव के। जब तपस्या करे बाहर जा रहे थे वही समय में का होते ये देवता मन हिरण्यकश्यप के नगर में प्रवेश करिस और वहां उत्पात करे चालू कर देते, यहाँ तक के कयाधु के हरण करते और वध कर देना चाहते। काबर अब कयाधु गर्भवती है देख करके इंद्र है ओकर वध कर देना उचित समझते। वध करे जब आते ना यहाँ हमारे शत्रु पड़ा थे एक वध कर देना चाहिए, ऐसे विचार करके ऐसे ये विचार से आते वही समय में नारद मुनि बोलते कि देखो देवता माला ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। एक तो ये स्त्री है, दूसरा ये गर्भवती है, और ये गर्भवती माता रही ना साक्षात आदि नारायण भगवान का रक्षा करे बरकर अंदर में रही। ये कैसे थी ऐसे भी गर्भवती माता माला देख प्रणाम कर लेना चाहिए। तो भगवान ओकर आत्मा जो शांति रहे वहां से जो आशीर्वाद मिलते वो जीवन रक्षा करने वाला होता है। तो ये हमारे शत्रु यहाँ पर हमारे शत्रु नहीं पला थे, ये भगवान के भक्त पला थे। तो सब तरह से ये कोई भी प्रकार से ये कयाधु हमारे के वध करे के पात्र नहीं है। ये वध करे के विचार छोड़ो, अब अपना परिस्थान में चले जाओ, ये मोरे आश्रम में छोड़ो के
और नाराधा बेटी की तरह पर आश्रम में रख करके बोले सदु उपदेश देते जब तक के तपस्या जब तक कर हिरण्यकश्यप को तपस्या पूरा नहीं हो रहा है तब तक। अभी तरफ हिरण्यकश्यप है अन्न जल ये सब के त्याग करे, ओकर बाद में अन्न के पहले त्याग करते, ओकर बाद में जल के त्याग करते, फल फूल के त्याग करे, ओकर बाद में बिल्कुल सांस प्रश्वास सबो इंद्रिय जीत ली, श्वास प्रश्वास रोके के प्रयत्न करते, तब कहे जाकर के ब्रह्मा जी है वहाँ यही। और ब्रह्मा जी आए के बाद में बोलते बेटा जय जय श्री राम, जय माता की, बोलो राधे राधे, राम से मिला दे। तो जब वहां पहुंचते कयाधो कयाधो के रक्षा करे, और रक्षा करे के बाद में आश्रम में रख करके सत्य उपदेश दे करके आदि नारायण के भक्ति के उपदेश देते पूरा कयाधो। तो गर्भस्थ शिशु गर्भ में तो ऐसे नारद के उपदेश श्रवण करे, जब वो बालक के जन्म होते तो नारद के ही सानिध्य मिली, और कोई भी ऋषि मुनि संत के सानिध्य में रखबे ना तो बालक बहुत जल्दी भक्ति धारण करते। वही प्रकार से भक्त प्रहलाद है, ये नारद के ये बालकपन में ही सत्संग मिली, ये गिरे प्रभाव से नारद है हमेशा नारायण नाम के उच्चारण करने वाला भक्त में बने। अब तरफ हिरण्यकश्यप कि जब तपस्या में प्रसन्न हो गए तो उस समय ब्रह्मदेव आते और बोलते बेटा मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग ले तो जो भी वरदान मांगना है मांग ले के। तो हिरण्यकश्यप बोलते कि हे ब्रह्मदेव वास्तविक में आप तपस्या से प्रसन्न हो तो मोला पहले अमर के वरदान देव के। तो बोलते बेटा इस संसार में जो जन्म हो है ना ओकर मृत्यु निश्चित है, एक अलावा और कोई वर मांग अमर हो के वरदान नहीं दे बोली, और कोई वर हवे तो मांग ले ऐसे बोले। तो हिरण्यकश्यप बोलते भगवान यदि प्रसन्न है तो मोले यही वरदान दे कि ना में अस्त्र से मरो, ना में शस्त्र से मरो, ना में महीना में मरो, ना में दिन में मरो, ना में रात में मरो, ना में महीना में मरो, ना में पाक में मरो, कहीं जगह मोर मृत्यु ना हो सके, ना मैं देव से मरो ना मैं मानव से मरो, सब तरह से मोर मृत्यु से रक्षा कर प्रभु, रक्षा करने में ये वरदान दे। ऐसे हिरण्यकश्यप प्रार्थना कर। और हिरण्यकश्यप एक प्रकार से प्रार्थना करे, ब्रह्मदेव मस्तु कह दे काबा ब्रह्मदेव के काम है वरदान देना, एवं मस्त बोल दे। अब जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गए तब वहां से चले सब उम्मत होकर के चलते हिरण्यकश्यप, और सब देवता मल्ला जीत रहे थे। सब तरह पहले इंद्रपुरी में जा करके जाते और स्वर्ग में वहां जा चढ़ाई कर दी, स्वर्ग राज सिंहासन छीन ली। वे प्रकार के सब लोग त्रस्त कर देते। जहां जहां ऋषि मुनि महात्मा मन देव यज्ञ करते थे ना, देव यज्ञ वाला सब बंद करवा देते, पूजा पाठ बंद करवा देते। ऐसे दिन प्रतिदिन हिरण्यकश्यप है विष्णु से संबंधित, विष्णु के यज्ञ संबंधित जितना भी कार्य है सब धर्म कर्म सब बंद करा देते, जेका से विष्णु प्रसन्न हो ये कार्य सब बंद करा दे। समय आए पर में अब बाल्यावस्था ये भक्त प्रहलाद अब शिक्षा अध्ययन करे के निमित्त में गुरुकुल में भेजी। गुरुकुल में भेजते ना तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हवे जेकर नाम संडा और मार्क,
ये संभव अमर का शुक्राचार्य के पुत्र हरे जे दैत्य मन के जो बालक है वो दैत्य बालक मतलब दैत्य संबंधित जो धर्म है वो बतलाए वही शिक्षा ला दे ऐसे सोच करके वहां भक्त प्रहलाद ला बोली पर जैसे अंधकार में ज्योति ले गए वहां सबके सब तरफ प्रकाश जथे ना वही प्रकाश से भगवान के भक्त प्रहलाद वहां गए तो अपन ज्ञान के प्रकाश से सबके मन में भक्ति जागृति कर दी। एकांत में बैठा रहे और एकांत में बैठा रहे के बाद में सब बालक मल्ला ताले हो जाते हुए जाप करो नारायण मंत्र के। चलो आपो मन दो नाम तो जाप कर लो। श्रीमन नारायण 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 हो दे श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की एक आवाज हाँ। तो ये प्रकार से भक्त प्रहलाद सब दैत्य बालक माला अपन साथ में बैठा करके रक्षी ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण के भक्ति लधरा करके ये बीच में फिर भजन चला जी इकर चाक चढ़त ले तो भजन ला चला। बोले भागवत महापुराण की जय। आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, आश्रय से जहाँ का मिले ना मिले, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
मेरे महफिल पे सपना जले ना जले, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो भक्त प्रहलाद को जितना भी चरित्र है सब ला जा करके हिरण्यकश्यप बतलाते। एक दिन हिरण्यकश्यप के सामने में जब यही प्रहलाद भक्त प्रहलाद है तो बोला गोदी में बैठाए के बाद में पूछते बेटा गुरु मन के मुखार बिन से का सुने इसकी, गुरु मन के मुखार बिन से का सुने इस बेटा बोलते। तो बालक बोलते प्रहलाद बोलते पिताजी नारायण है सर्वस्व सार है और संसार के बाकी सब चीज बेकार है कि संसार के सब चीज बेकार है, नारायण नाम ही सार है। और नाम और कर्म, नाम और कर्म ला ही इंसान अपन साथ में ले जाते, धन दौलत ला कोई अपन साथ में नहीं ले जाए, राजपाट ला छोड़ के जाना पड़ता। नाम जने के श्रीमान देवानंद यहाँ कुछ में निवास करी तो का कार्य करिस, मंदिर बनाइस, देवालय बनाइस, श्रीमद् भागवत के यज्ञ के रचना करिस, और जितना भी सत्कर्म हो तो दुष्कर्म है, जितना कर्म के अंतर्गत में आते ना, और नाम और बदनाम, अच्छा काम करे से नाम चलते, बुरा काम करे से बदनाम होते, अच्छा काम करे से सुख के प्राप्ति होते और बुरा काम करे से दुख की प्राप्ति होते। सुख दुख जीवन मरण जस अपजस अतना का नहीं रास्ता हवे जीवन ला सुधारे के सार्थक बना के, अतना चक्कर ला सुधारना है, अतना ला ही सोचना है। जैसे सूर्य नारायण हाँ जब उदय होते ना महतारी हो तलाल थे, और जब बूढ़े के समय आते वो समय भी लाल हो जाते। तो वही प्रकाश के जैसे बालक के जन्म होते वो समय भी बालक बाल्यावस्था में वो भी लाल है, और जो अवस्था में जन्म हो अंत समय में आते तो वही प्रकार से वो लालिमा होकर शरीर में रहते। तो ये सूर्य काबर लाल जन्म के समय लाल आखिरी में लाल का होते। तो सूर्य जब से जन्म ले थे तब से एक दैत्य के साथ आक्रमण करते थे मंडल, अब वो आक्रमण करते रहते बार बार, पर भी से वो परास्त नहीं हो सके, और वो नित्य प्रति आक्रमण करते हैं, और वो से आक्रमण करते करते आखिर में जब अवस्था बहुत ज्यादा हो जाते तो गुस्सा से लाल हो जाते। वे प्रकार से ये मानव जीवन में भी अनेकों प्रकार के विकार है। ये विकार से लड़ते लड़ते मानव के भी आखिरी पर आया थे।
तो सब चीज छोड़ डर थे, भक्ति भाव सब सूर्य थे, इनका से युद्ध करते करते। तो यही प्रयत्न करना चाहिए, सबसे संघर्ष करते हुए चलना चाहिए और जीवन के पथ प्रदर्शक में आगे बढ़ना चाहिए और सत्य धारण करके रखना चाहिए। सत्य छोड़ो मत, कुल मिलाकर के सबके सार्थक हावे सत्य। और सत्य का चीज है, जितना का नाज हो उतना कन सत्य है, जितना का नाज हो से, जितना का नाज हो से का चीज सत्य है रे, जितना का नाज हो से वो सत्य है। आज नहीं सब दिन जो भी आपके सामने में होते देखा तो वही सत्य है, और सत्य ही राम है, और सत्य ही कृष्ण है, और सत्य ही ईश्वर है। और ये सत्य जान डरे, वो सत्य कब उसाने के प्रयत्न नहीं करे, प्रयत्न करबे नहीं करे। काबा सत्य के में चलने वाला बार बार परीक्षा लेते। त्रिबंध के पुत्र के नाम ऋषि त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र के नाम थे हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र सपना में दान दे रहे थे गुरुजी हो, सपना में दान दे, सपना में सपना है मंडल कि मैं सपना में मोर गुरु है ऐसे, तो मोर गुरु है ऐसे, तो मैं सबो राज पाटला दान कर डरे हूँ, ऐसी सपना से राजा हरिश्चंद्र। और सपना देखते रहे थे, और सपना देख के हो रही थे, और दमा मुहूर्त के सपना हरे सुबेरे साधु के पहुंच गए का गुरु महाराज है, जिला वो सपना में सब चीज दान में दे डरे हो, राजपाट धन दौलत, हाँ ये सब दान में दे डरे। वैसे सपना में सपनाए थे वे है गुरु महाराज है, वो साधु महाराज के पास में पहुंच गए। चल मोर दे हुए चीज अब ते दे, संकल्प कर, पूरा कर, ऐसे बोली। जब ये प्रकार से बोलते तो राजा हरिश्चंद्र है सत्य, सत्य के सत्य में चलने वाला है, सत्य में अपन सब चीज समर्पण करने वाला है, अपन राजपाट सब चीज दान में दे दी। अब दान तो हो गए, उसके बाद में भूसी दक्षिणा भी में लगते ना, तो दान में सबोल दे डरे, दक्षिणा पर कुछ नहीं रहा है। तो राजा हरिश्चंद्र अपन रानी ला दूसरा के यहाँ बेच करके, डोम के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ पानी भरे बार और गृह कार्य करे बार अपन रानी लबेची और भूसी दक्षिणा पूरा करे, और अपन स्वयं डोम घर बिक थे, और डोम के यहाँ कार्य करते, रखवाली कार्य करते, जे शमशान के रखवाली करा देते ना, ओकर यहाँ जाकर ये कार्य करते, रात्रि में चौकीदारी कार्य स्वयं संभालते राजा हरिश्चंद्र। समय वर्ष में एक दिन का होते रहता, और ओकर एक बेटा है, एक पुत्र है, एक संतान है, जेकर नाम है रोहित कुमार। रोहित कुमार सत्यव्रत के पालन करने वाला राजा हरिश्चंद्र है। ये अपन सर्वस्व दान में दे दे, सहयोग वश रोहित कुमार जहां मार रहे वहां पुत्र रहे थे। और जब एक दिन के बाद फुलवारी में जाते, और फुलवारी में जाए के बाद में रोहित कुमार है भगवान के पूजा के निमित्त में फूल तोड़त रहे थे। वहां विशैला सर्प थे माता हो, और विशैला सर्प है, विशैला सर्प है, वो सर्प दंश कर रहे थे, सर्प दंश से मृत्यु हो जाते, सर्प दंश से मृत्यु हो गए। सुनते माता रानी हरिश्चंद्र के में स्त्री का नाम है तारा तिलिया। तो ये जब रानी सुनी सुना कि मोर पुत्र के सर्पदंश से मृत्यु हो गए,
अनेकों प्रकार के विलाप करते माता हो, और विलाप करते करते अब क्या करो, मोर पास में कुछ नहीं है, ये कर संस्कार, ये पुत्र के संस्कार करे के निमित्त भी कुछ नहीं है, ऐसे बोली। जे सत्य में चलते न दाई होते कर अनेकों परीक्षा लेते, और ये परीक्षा में पास होना जरूरी है। ये परीक्षा लेबर भी आते, स्वयं भगवान परीक्षा लेबर आए थे। यज्ञ करात्री से थे, यज्ञ में जाकर तो परीक्षा लेना है, ऐसे कहना था। बावन भगवान के रूप धारण करके आए परीक्षा लेबर। तो ये प्रकार से जब सत्य में चलबे कर, सत्य के अनेकों परीक्षा है। आज राजा हरिश्चंद्र भी परीक्षा दी थी। जब रानी अपन पुत्र लेकर के आते तो डोम के यहाँ अब चौकीदार के रूप में है, तो चौकीदार का काम है जी हाँ वहाँ चिता जला बरा थे, ओकर से कर ग्रहण करना, टैक्स लेना, ये होकर काम थे राजा के। देखते कि कोई यहाँ अपन बाला का लेकर के पहले दूर से देखते तो पहचाने नहीं रहा है, बोलते कि मोला अपन पुत्र के अग्नि संस्कार करना है, ऐसे माँ विलाप करते हुए रोआ थे। राजा हरिश्चंद्र बोलते कि जब तक के यहाँ के टैक्स नहीं दे तब तक के यहाँ अग्नि संस्कार आप नहीं कर सको, आपके पुत्र कैसे बोली। माता के पास में कुछ नहीं रहा है तो अपन वस्त्र के कुछ हिस्सा लेकर के, अपन वस्त्र के कुछ हिस्सा लेकर के चलो, एक मर्यादा ला पूरा कर देगा, टैक्स के रूप में ले तो ऐसे कहते। तब कहे जा करके वो सीता में रखे गए थे, और जैसे सीता में अग्नि प्रवेश करने वाला थे, तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्म प्रकट थे। बोले आदि नारायण भगवान की जय। तो जो सत्य में चलते ना दायित्व कर अनेकों परीक्षा लेबर, समय समय परीक्षा लेबर अनेकों कार्य थे, और एक कार्य सफलता पूर्ण करना जरूरी थे। तब कहीं जाकर के ये यज्ञ में संतोषम सदा सुखी, ये यज्ञ कैसा हरे मंडल सबके मन संतोष होना चाहिए, संतोषम सदा सुखी। अब बोलेगे ना संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पगे आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। मीठ बोलने वाला हूं ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए। आगे तो गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती ये त्रिवेणी संगम की तरह हरे ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ एक ब्राह्मण बखान करते हैं वहाँ, और दूसरा ब्राह्मण के पदार्पण हो गए तो ब्राह्मण ला बराबर बोला आसन सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, कोई जो योग्य है। ये है इलक थे मान, इलक थे सम्मान, और एक हिसाब से मान सम्मान के हिसाब से ही आज के लोकांतर में नाम यश कीर्ति सभी बढ़ते थे। आज भी और संसार में जब कभी भी हो तब कभी नाम और कर्म, नाम और कर्म अमर है और यही संग में जाते। जैसे प्रहलाद के जो भी कर्म करे हो दैत्य कुल में वो जन्म धरे, ओकर भक्त प्रहलाद के नाम आज भी चलते हैं। भक्त प्रहलाद के नाम ले पहले भक्त बोलते, भले भगवान के नाम ले पहले भगवान नारायण के नहीं कहा, नारायण भगवान के थे, लेकिन भक्त प्रहलाद जे भगवान के भक्ति करते भगवान वाला पूर्ण रूप से सम्मानित करते। बोले वासुदेव भगवान की, बोले आदि नारायण भगवान की। तो हमेशा सम्मान के दृष्टि रखना चाहिए। वाणी ऐसा बोलिए मन का यापा खोए, और औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। कोई वाणी है बहुत ज्यादा तेज हो गया ना तो ओकरे से अच्छा बोली है, ऐसे वाले बात नहीं। वाणी में तेज नहीं, मिठास होना चाहिए। वाणी ऐसा बोलिए मन का यापा खो, स्वयं अपन लभी संतुष्टि मिले, शांति मिले, और सामने सुनने वाला भी शांति मिले, वो वाणी यहाँ सार्थक होते गुरु जी। ऐसे समझ के भक्त प्रहलाद अपना साथी महिला बैठा के सुंदर वाणी के द्वारा अपन वश में कर ली। और एक समय जब गोद में
बैठा करके पूछे ना तो भगवान के छोड़ और कोई कुछ नहीं है। ऐसे कह दी कि थे कि ये जे पुत्र है अपन पिता के आज्ञा नहीं माने वो पिता के वो पुत्र के वध कर देना चाहिए, वध के पात्र कर मार डरो से। मंत्रिमाला के साथ में अब भक्त प्रहलाद लिखते सबसे पहले कहा ले गए बहुत ऊंचा पर्वत पहाड़ में ले गए इस मंडल, और ऊंचा पर्वत पहाड़ में लगे के बाद में वहां से ढकेल देते, वहां से खुदवा देते वो बालक ला, पर पहाड़ से फेंके के बाद में भी वो पहाड़ नीचे जब गिरे थे ना तो सागर थे, सागर में आदि नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान वहां पहुंच गए और नारायण भगवान हैं अपन गोद में ले रहे थे। ये प्रकार से वो बालक के कोई अनहित नहीं हो, अनेकों उपाय करते। एक बार तो बहुत दिन तक के बिना अन्न जल खिलाए कारागृह में डाल देते। जे समय में कारागृह में डालते अनेकों दिन तक के बोला भोजन देवे नहीं करना, तो वो समय में क्या करे स्वयं लक्ष्मी मैया ना अपना हाथ में लेकर के 56 प्रकार के भोग लेकर के भक्त प्रहलाद कर आए दाई हो। भक्त प्रहलाद कर आए और भक्त प्रहलाद कर आए के बाद में भक्त प्रहलाद भोजन कराए और भोजन कराए के बाद में जाए तो जब भगवान के भक्ति करते बोला ना भूख सताए ना होगा कोई प्रकार के अनिष्ट हो। भगवान के भक्ति में वो शक्ति है, पर भक्ति करने के पहले विश्वास भी बढ़ा के रखना चाहिए कि मैं हाँ अपन जो कार्य करा तो बिल्कुल ये सत्य कार्य है, सत्य कार्य के सही फल ही मिली। और जे रास्ता में मोल चलना वही रास्ता चलना, रास्ता अलग अलग करबे तो थोड़ा परेशानी हो जाती, और रास्ता एक के बना के चलबे ना तो वो रास्ता में जाबे सुगमता हो जाए। अब बिना देखे हुए रास्ता में जाबे तो गाँव भुला जाबे नहीं, और देखे सुने हुए रास्ता में जाबे तब सही सही गांव पहुंचबे, और अनजान गांव के रास्ता में पहुंच गए तब बीच में जाग भटक जाओ। एक जेन रास्ता सीधा दिखाते और पहली देख डरे है वही रास्ता में चलना चाहिए। इंसान रास्ता से अगल बगल नहीं होना चाहिए। पहले सियाना में बताते टोनी भूती से बचना है, जब रात्रि में यदि कोई आ गए ये पिशाच नहीं मनना तो अपन रास्ता ले बगल नहीं होना चाहिए, वो करे से टोनी से रक्षा हो सकती है। सीखी जय जय सिया राम। और कोई अगल बगल चल देते टोनी खा देते, समझ में आगे नहीं तो रास्ता अपन रास्ता अगल बगल जाना भी नहीं चाहिए। जैसा रास्ता पकड़ा है ताही वो कोई शांति रास्ता जाते, कोई गरम रास्ता जाते, कोई गरम जलेबी खाते, कोई ठंडा हो बाद में खाते हैं, कोई प्रकार से इसलिए रास्ता है तो ये रास्ता धरे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। वही रास्ता पकड़ उसने प्रहलाद भक्ति का रास्ता पकड़े, तब कहीं जा करके भगवान मातेश्वरी महारानी भगवान नारायण और साक्षात माता लक्ष्मी 56 प्रकार के भोजन लान लान के खवाए, और वो कैसे दिन प्रतिदिन भक्त प्रहलाद के शरीर हष्ट पुष्ट दिव्य बुलंद ऐसे दिखे मंडल। हाँ तो ये प्रकार से कि अगर मैं ऐसे खा सकती हवे, हम अनेकों प्रकार के उपद्रव करथन उपाय करथन कर शरीर अनहित करना चाहतन, पर दिन प्रतिदिन का शरीर दिव्य हो जाते कौन से पावर हवे। तब एक दिन के बात है मंडल, भक्त प्रहलाद बांधे खंभम बांधे और खंभम बांधे के बाद में बोलते कि भगवान भगवान बोलता तो भगवान कहाँ है ऐसे के, तो भगवान कहाँ है ऐसे के। तो वो समय भक्त प्रहलाद का बोलते तुझ में राम मुझ में राम कण कण में भगवान है ऐसे कह दी। तो वो समय में ना भगवान भी एक बका थे काबर अपन भक्त का कार्य पूरा करना है। अब मैं कते कर रहा प्रहलाद तो सरस्वती माता तुरंत भेजे नए भक्त प्रहलाद ऐसे कहवागे। तब दूसरे वचन में कहा बोलते भक्त प्रहलाद तुझ में राम मुझ में राम कण कण में भगवान है, चारों खंभ में भी राम है। ऐसे निश्चित कर दी कि ये चारों खंभ में
विराम है, ऐसे निश्चित बतला दी। काबा ये सरस्वती माता की दया है। सरस्वती माता बोल बुद्धि प्रदान करी कि ते ऐसे बोल बेटा, तब कहीं जाके भगवान निश्चित करिए पर एक जगह तेज भगवान लग बका दे। अब कैसे कर रहा है एक सती निश्चित कर, ऐसे सरस्वती माता बताई। तब बतलाते कि ये खंबा भी भगवान है ऐसे कृष्णा। तब कहीं जाकर के अहंकारी हिरण्यकश्यप है अपन गदा लेते, गदा से भयंकर जब के प्रहार करिस हो खंबा में। जब खंबा में प्रहार करते ना तो भयानक जोर से शब्द निकलते वहां से, और शब्द निकलते हुए जब भयानक शब्द निकले बाद में जैसे सिंह की आवाज थे ना, सिंह के आवाज सुनाई देते हुए वो खंबा फाड़ते हुए भगवान नरसिंहनाथ वहां से प्रकट हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले नरसिंहनाथ भगवान की। ये प्रकार से भगवान है नर और शेर दोनों के रूप धारण करे, और भगवान है जैसे वहां प्रकट हो ना तो ऊपर गदा के प्रहार करना चाहते हिरण्यकश्यप हुआ, पर जैसे गड़ोड़ सर पर पकड़ लेते ना बिना कोई मेहनत करे अपन चोच में, वे प्रकार से भगवान नरसिंहनाथ है वो हिरण्यकश्यप पर हाथ में पकड़ तुरंत टपले उठाते, और उठाए के बाद में तुरंत घसीटते हुए अपन बीच दरवाजा में लगे। और बीच दरवाजा में लगे के बाद में दरवाजा के बीचों बीच में बैठे भगवान नरसिंहनाथ है, अपन गोदी में बैठा रे, गोदी में बैठा रे ना। तो वो महीना कौन से महीना हरे, मल मास हरे, पुरुषोत्तम मास हरे। अभी 12 महीना चलते ना तो मैं 12 महीना में एक उठन महीना नहीं, हर 3 साल के बाद में एक महीना ऊपर आया थे ना गुरु जी, वही मल मास हरे, वही पुरुषोत्तम मास हरे, वही महीना ला नरसिंहनाथ भगवान है हिरण्यकश्यप बोला हमारे बनाए हम। हाँ पुरुषोत्तम मास बोले तो अब बोला नरसिंहनाथ भगवान है वो हिरण्यकश्यप बोला अपन गोदी में बैठा रहे, और गोदी में बैठाने के बाद में अपन नख के प्रयोग से पहले छाते हुए ऐसे दोनों नख रखे हैं, और जितना नखन वरदान ब्रह्मा जी मांगे है ना ये हिरण्यकश्यप है वो सब ख्याल खड़ा थे। देख हिरण्यकश्यप मैं नर हरो किसी हारो बतला बोली। बोलते प्रभु आप ना तो नर में हो ना सिंह में हो, अस्त्र है कि शस्त्र है, न अस्त्र है न शस्त्र है भगवान। आता वो समय का तो समय रहा है संध्या के समय, दिन है कि रात है, आधा बेग डूबे रहा है गाँव काका अब आधा बचे रहा है, तो दिन कहबे तो रात कहबेगा। हाँ दिन कहो तो रात कहो मंडल, दिन है कि रात है, अंदर है कि बाहर है। अब बीच दरवाजा में बैठे हवे, अब बीच दरवाजा में बैठ के कहा थे अब अंदर में हवास कि बाहर में हाथ, बोल बता कितना अंदर नहीं हो प्रभु न बाहर में नहीं हो, धरती में हंसते आकाश में हंस ऐसे किथे तमें तो एकदम धरती में तो नहीं हो महाप्रभु न आकाश तो गोदी में हम की थे, और सब बोल पूछ ली ऐसे छाए से छाती में फाड़ दी, जैसे हिरण्यकश्यप को छाती में फाड़ते ना तो वहां से एक दिव्य ज्योति निकलते मंडल, और दिव्य ज्योति निकल के भगवान के छाती में हृदय में जाकर के समा जाते। बोल नरसिंहनाथ भगवान की, बोल आदिदेव भगवान की। तो ये प्रकार से ये नरसिंहनाथ भगवान हैं, ये सब तरह से हिरण्यकश्यप के वध करके ये संसार सुरक्षित करे,
जब नरसिंहनाथ क्रोध में थे ना, वो समय सब देवता माने आकर के ओकर प्रार्थना करते, पर ओकर रूप ला देख के सबके सब थर्रा के दाई हो, सबके सब थर्रा के। यहाँ तक के ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी आते, कोई ओकर तीर में नहीं जान सके। आखिरी में ब्रह्मा ने, रुद्रा ने, कमला रानी, ये तीनों यहाँ थे, ये मान भी नहीं पहुंच पाई। आखिरी में थे लक्ष्मी ला, तो पति ने है स्वरूप में हावे, अब ते शांत कर माता, आपके बात ला सब स्वीकार करिए, ऐसे बोलते तो लक्ष्मी भी जा बटा राल थे। ओ समय में भक्त प्रहलाद ला बोले, बेटा आप जाकर के शांत करो कहीं। तब अब छोटे से अवस्था में भक्त प्रहलाद छोटे से अवस्था में हाथ जोड़े हुए नरसिंहनाथ के भगवान, नरसिंहनाथ भगवान के गोद में जाकर बैठ गए मंडल। और जब वहां जाकर गोद में जाकर के बैठी ना, तो वो समय में बहुत ज्यादा गुस्सा थे, ऐसे गुस्सा थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और सब बहुत ज्यादा, जब गुस्सा कोई भी आदमी होते ना तो आंखें बड़े बड़े हो जाते। अब आंखें बड़े बड़े होने के बाद में आंखें जैसे मूंदते ना, तो इसने ये है नरसिंहनाथ भगवान अच्छा बड़े बड़े आंखें करी से आंखें मूंद ली। और आंखें मूंदे के बाद में जब बालक प्रहलाद आकर के जब ओकर गोदी में बैठी ना, उस समय में ओला गुस्सा शांत करे के आवश्यकता पड़ गई। तब जब गुस्सा शांत करे के आवश्यकता पड़ी न काका, तब वो समय में का करते, नरसिंहनाथ भगवान अपन आंखी खोल के से देखी तो सामने में का रही गए, मऊहा पे सामने में कहा गुरु जी मऊहा पे, ओ मऊहा पे मैं अपन सबो घुसल समाधि जा, मो सबो घुसा मऊहा पे में जाग समा जा के थे। वही दिन ले ये मऊहा पर रस रजे पी मन पीते ना, तो मच्छर भी रहे वो नरसिंह सरी से सरी गर्जक चालू करते थे। वही दिन ले मतवाला हो इस मऊहा, तो वही दिन मतवाला हो। जय जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ, जय जय महाकाल। कालो के कालो कहते हैं महाकाल। तो ये प्रकार से भोलेनाथ के भक्ति ने स्वीकार करो। तो वही दिन से नरसिंहनाथ के वहाँ पूरा पूरा गुस्सा भरा है, ऐसे समझ जाए करो। और शराब के सेवन छोड़ दो, शराब के सेवन से जीवन खराब हो जाता। नरसिंहनाथ की तरह काबर क्रोध से देखे, क्रोध का चीज हरे, क्रोध साक्षात यमराज हरे। क्रोध का चीज हरे, साक्षात यमराज हरे। तो इस प्रकार से किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कोई चीज नहीं मिल सके। ये परम भक्त प्रहलाद के भक्ति के प्रभाव से है हिरण्यकश्यप के उद्धार भगवान के हाथ के द्वारा हो, और संसार में होकर यश आज भी फैले हुए हैं। जो भगवान के भक्त है या भगवान के भक्त के पिता है, उनका मान सम्मान सदा ये संसार में चलते रही। एक वजह से पुत्र ला बहुत ज्यादा, पुत्र के लिए धन के संचय करे के लिए आवश्यकता नहीं है। पिता ला, माता पिता ला पुत्र के लिए संचय करना है या सिखाना है या बतलाना है या सिखाना है, तो संस्कार के शिक्षा दो, संस्कार रूपी शिक्षा दो। अपन अपन बालक ला, पुत्र हो या कन्या हो, सबके सब ला बोलो कि अपन पाठ के अध्ययन करते समय विद्यार्थी जीवन में जब विद्या अध्ययन करता ना, तो अपन विद्या के विषय ला पढ़े के साथ साथ में घर में आए के बाद में रामायण के 2 चौपाई पढ़ना चाहिए, गीता के 2 श्लोक पढ़ो, रामायण के 2 श्लोक पढ़ो, चालीसा 2 श्लोक पढ़ो, गणेश चालीसा है, शिव चालीसा है, शिव चालीसा है। ये चालीसा के अध्ययन करे से ज्ञान के प्राप्ति होते और सनातन आगे बढ़े के शक्ति मिलते, सनातन आगे बढ़ा के शक्ति मिलते। तो सनातन आगे बढ़ावा सहयोग देना है, वो सब माता पिता मल्ला संभावना करके ये शिक्षा ला अपन अपन पुत्र ला बोलना है कि सब जना देखो जे पढ़े धरे काम मत करे गीता रामायण घर में खोल कर एक आध श्लोक तो पढ़ ले करो। ये संस्कार देना जरूरी है। और जेका घर में गीता रामायण होते उनका घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल रही है। बात ला पक्का विश्वास करके चलना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की, बोले नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। फिर एक भजन चरण।
स्वर्गीय गंधलाल वर्मा, श्रीमती सुबतिया बाई वर्मा की तरफ से 101 रुपया श्रीमद् भागवत पुराण में समर्पित हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले वासुदेव भगवान की जय। चलो दो नाम संकीर्तन करो, कर बाद में फिर समय के देखते हिसाब से कार्य करो। बोले जगत गुरु भगवान की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय। मोला न सहेगा, मोला न सहेजी। बोल शंकर भगवान की महादेव की जय हो। मोला न सहेगा, मोला न सहेजी, मोला न सहेगा, मोला न सहेजी। गाजा भाग तुरा के, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के। सपन के से अलग निरंजन, सपन के से अलग निरंजन। बोले डबरो वाला है का। हर हर महादेव। मोला न सहेजी, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के, सहेगा गाजा भाग तुरा के। सपन के से अलग निरंजन, सपन के से अलग निरंजन। बोले डबरो वाला है जे, मोला न सहेगा, मोला न सहेजी। गाजा भाग तुरा के, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के। शिव शंकर और पार्वती है बैठे कैलाश पहाड़ माँ। शिव शंकर और पार्वती बैठे कैलाश पहाड़ माँ। आगे दिशा पत्र माला पहिरे तुझे चंदा मातमा। आगे दिशा पत्र माला पहिरे तुझे चंदा मातमा। भगवान पहिरे है छाला, भगवान के पहिरे छाला। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव की। मोला न सहेगा, मोला न सहेगी, गाजा भाग तुरा के, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के। सपन के से अलग निरंजन हो, अपन के से अलग निरंजन। बोले डमरू वाला है जी, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के। मोला न सहेगी, गाजा भाग तुरा के, मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के। मोला न सहेगा, गाजा भाग तुरा के, मोला न सहेगी, गाजा भाग तुरा के। मोला न सहेगा, गाजा भाग। बोले हर हर महादेव की जय हो। बोले भागवत महापुराण की। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आवाज थोड़ा कम है। जय माता की। तो ये प्रकार से ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। कोई भी ब्राह्मण आगे तो दो शब्द ज्ञान के दे दिसना, ब्रह्म ज्ञान करेंगे। कोई भी ब्राह्मण आगे के कोई भी शिक्षा दे दीक्षा दे बोले ब्रह्म ज्ञान बोले।
एक से ब्राह्मण बालक मन के मुखार में बिल्कुल विद्या रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश रहना चाहिए, विद्या के अध्ययन करना चाहिए। वो ब्राह्मण के सदा सम्मान होते। और जो ब्राह्मण के पास में या ब्राह्मण बालक के पास में विद्या नहीं न मंडल, तो ओकर पास में सब तरह से निर्धनता के सामना करना पड़ता। ओकर जीवन में गरीबी आ जाते। जे ब्राह्मण ला अपना जीवन के अंतर्गत में अन्न धन जल से संपन्न रहना है, और ब्राह्मण बालक मन ला विद्या अध्ययन हमेशा अपन जीवन के अंतर्गत में करना चाहिए। और नहीं तो जे विद्या अध्ययन नहीं कर रहा है और बहुत पछतावा पड़ जाते। और ब्राह्मण देवता है जाने अनजाने में भी कोई भी कार्य बोल दे तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, कभी कभार समय के अनुसार से सब ऐसे होते। एक समय के बात है बंधुओं, ध्यान लगा कर सुनो। एक समय की बात है कि एक राजा है, बहुत ज्यादा दानी थे, धर्मात्मा राजा है। ओकर यहाँ जो भी याचना करते, याचक याचना करते, और ब्राह्मण देवता का हमेशा सम्मान करने वाला रहे। और नित्य प्रति ब्राह्मण देवता देव ऋषि मुनि महात्मा मल्ला दान करने वाला रहा है। तो ये प्रकार से ये कर यश जे कार्य करते कर यश कुछ दिन के बाद में फैल जाते ना, और राजा के यश चारों तरफ फैल गए। तो एक जन ब्राह्मण नहीं थे ना, वो कोई प्रकार से विद्या नहीं पढ़े रहा है। एक वजह से ओका घर में बहुत ज्यादा गरीबी रही थे। अब बहुत ज्यादा जब गरीबी रही थे तो कहाँ चले गए? यही बात से दुखी थे। वो ब्राह्मण के स्त्री है, भगवान पतिदेव के थे, सबके स्वामी मना, सबके पति मना, सबके गृहस्थ स्वामी मना। बाकी ब्राह्मण देवता मन अनेकों विद्या के पाठ करे महाराज। तो राजा घर जाते और अपन विद्या के प्रयोग करते। श्लोक के माध्यम से दोहा रोला सोठा चपाई छंद बोल करके राजा लोग उपदेश दे करके खुश करते। और उकर यहाँ से धन लानते, राजा दान देते, तो सबके सब महाराज मन के घर संपन्न हो गए। महाराज हमारे घर में एकदम गरीबी है, कुछ तो उपाय कर महाराज के थे। तो राजहट, बालहट और त्रियाहट के थे। तो कोई माता रामन कोई हट करे चालू कर दी ना, तो जब तक इनकर मांग पूरा नहीं हुई तब तक उनकर हट बिल्कुल बने रही थे। और कोई मांग पूरा हो गए तब कहीं जाकर के प्रसन्न होते थे। प्रसन्न करना है तो इनकर मांग पूरा करना आवश्यक है। तो ये महाराजिन के कहना अनुसार वो ब्राह्मण देवता सोचते कि का करना चाहिए, का नहीं करना चाहिए, कैसे करूं तबे राजा घर में मूलदान में ही ऐसी इच्छा सोचा जात है मंडल। और बीच में का दिखते एक ठन डबरा, एक ठन डबरा में एकदम गंदा पानी भरे है मंडल। और गंदा पानी भरे हवे, वो गंदा पानी में वो भैंसा जोंक चाबत रही थे। और जोंक जब चाबत रही थे ना, तब ओकरे कष्ट से ओकरे तकलीफ न लान सही करके ए डहान कलथत रही थी। ए डहान कलथत हवे भैंसा, और भैंसा ए डहान कलथत हवे। अब बोला देखिस ना, तो ये ब्राह्मण देवता के थे ये ला जोंक चाबत है, देख रहे एती एती कलथत हवे। तो ब्राह्मण देवता के थे मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूं तब हम दान मिली। तो बोला वो श्लोक बना ली। कौन है? ये ब्राह्मण देवता। माथा ता ते माथी डाले, गंदिला हो गए पाने, और जी बात बरते मथता हवस, ते बात ला हम जाने, ते बात ला हम जाने। और श्लोक बना ली। और श्लोक बनाने के बाद में राजा कर राजा ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण के प्रणाम करी। महाराज सुनाओ आपके ज्ञान कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान उपदेश सुनाओ महाराज के। तब वो ब्राह्मण में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं राजा, मोल कहे नहीं आए, मोल कहे नहीं आए, पर
मोर जीवन के अंतर्गत में आभास करे हो ओला में आपला बदला था ओला लिख ले भाई ऐसे केस ओला लिख ले ऐसे केस तो का बात है महाराज के थे ता लिख ऐसे किसापन बोला जाते थे मथत मथत ते मथी डाले गंदिला हो गए पाने जे बात बरते मथत हवस ते बातला हम जाने अरे लिख दे राजा के बने के इस महाराज के थे अब बने के इस महाराज की कोला दीवार में लिखवा दी दीवार में लिखवा दी अब एक दिन के बाद है महाराज ला जो कुछ भी दान दक्षिणा देना दी होकर बाद में महाराज अपन घर चले गए कुछ समय बलवान होते भैया हो वीर हो बलवान नहीं समय हो बलवान बिल्ली से लूटन गया वही अर्जुन वही बाण तो समय बलवान होते एक दिन के बाद हरे ये राजा हजवा मंत्री के यहाँ पहुंचे राजा के यहाँ जब ठाकुर पहुंचे तो मंत्री से मुलाकात करी मंत्री राजा बोलते कि राजा कहाँ है तो मंत्री बोलते कि देख मोर एक बात मान लेते इसका ऐसे बोले तो का बात कि ये राजा हवे ना ये राजा के गला लाते हैं ये तो छुरा दारा काट देते से ना तब मैं हाँ स्वयं राजा बनते हूँ और थोड़ा मंत्री बना देते हूँ थोड़ा अपना बात ऐसे की अच्छा बात बोले जी मंत्री ठीक है मैं मान जाऊं भाई जब मंत्री बन होता खबर नहीं मानू मुझे काम लग करना है चल ठीक है ये बात नहीं सही एक जन के वध नहीं सही ऐसे समझते और मन में बिल्कुल ठान ली कि आज मोर राजा मारना है ऐसे के और राजा मारना है इसे जब समर बनावर राजा समर बनावर जाते ना दाढ़ी बनावर जाते और जाए के बाद में सबसे पहले ठाकुर मन कौन से काम करते अपन हथियार निकाल पहले धार लगाते नहीं मंडल अब बस उसने धार लगा चालू करी अब जैसे धार लगा थे वही समय में राजा ख्याल आ गया कि महाराज है देकर लिखे थे पढ़ लेना चाहिए कि तब वो राजा वाल पढ़े मथत मथत ते मथ डाले गंदिला होगे पानी जे बात बरते मथत हवस ते बातला में जानी ऐसे किस राजा है बस अपना द्वार की तानो ठाकुर के हाथ को कापे चालू कर दी मैं अपन मन से नहीं करे महाराज ये मंत्री की ही से ये मंत्री की तब मैं से करा तो महाराज मोला मंत्री बताए से कि ये तो राजा के गला काट दे बेटा मैं तो मैं स्वयं राजा बनो तो मंत्री बना हूँ सीखे हैं महाराज किस महाराज एक स्थिति में तोल मारे बर धरे रहे महाराज मोला तोल मानना नहीं है महाराज मोर रक्षा कर मैं सदा तो सेवा करत हूँ ऐसे कही करके वो ठाकुर है होकर शरण में गिर जाते राजा बोलते कि कहाँ का महाराज हरे वो महाराज ला बलाओ की और महाराज ला बलाए के बाद में सादा शासन मान वो गरीब ब्राह्मण ला बलाते और गरीब ब्राह्मण ला बलाए के बाद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे महाराज आज मैं तोर उपदेश ला धारण करके तोर पर विश्वास करके तोर मंत्र तोर जो श्लोक हवे ओकर पर विश्वास करके आज मोर दीवार में लिखे ना तो ये से आज मोर जीवन की रक्षा हो मैं 5 गांव संपत्ति आपला दान में दे तो महाराज की दान कर दी 5 गांव संपत्ति दान कर दे अब ये प्रकार से अब अपन मंत्री बला थे अब अपन मंत्री बला के बाद में ओला मृत्यु दंड देगी मृत्यु दंड के घोषणा कर दे तो सदा नमक खाए के बाद में भी नमक के उपयोग नहीं कर पाए सदुपयोग नहीं करे दुरुपयोग कर देता ऐसा मंत्री रखना ठीक नहीं है
आज के बाद में कभी भी दे देख सकते। और जो गलती करते तो राजा का अधिकार है, दंड के पात्र हमें उस दंड देने का अधिकार है। तेरा मृत्यु दंड दे दिया जाए, मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सौभाग्य का चीज है, ब्राह्मण बालक के सौभाग्य का चीज है विद्या है। विद्या के बिना, विद्या से ही शोभायमान होते। और जब ब्राह्मण के बालक या ब्राह्मण विद्या से संपन्न है, उसका घर भी अन्न धन जल सबसे संपन्न हो जाते। और ब्राह्मण अपन जीवन के अंतर्गत में एक बार भी विद्या के प्रयोग करे और बोला गुरु मान करके चले, वो रास्ता अपनाते विश्वास करके ना, उसका जीवन सार्थक बन जाते। और उसका जीवन में लाखों भारी से भारी संकट या ही ना बोला दूर करे की क्षमता रखते। एक वजह से बोलेगे है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण मन अपन माँ के पेट से सीख के नहीं आए हैं, यहाँ आए तब वेद पुराण शास्त्र ये का कुछ मात्रा सबके जिला जैसा जैसा आवश्यकता पर अध्ययन करे। और वेद का रूप हरे, वेद भगवान के रूप हरे, पुराण का रूप हरे, पुराण भगवान के रूप हरे। तो वही में के वचन बोला था हो, तो कहाँ अलग से वचन कहाँ बोल डर वो। और सब वेद पुराण के वचन हरे, एक वजह से बोलेगे है कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। जय जय राधे 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 राधे। चलो एक भजन कर बाद में फिर आरती की तैयारी करना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतिथि जाति का भैया, अतिथि जाति वो बहिनी, काली चक्र कट घेरा झनकरी अभिमान, दुनिया रहे बसे रहे। झनकरी अभिमान, दुनिया रहे बसे रहे।
बोले भागवत महापुराण की जय। हेलो 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 हाँ प्रसाद दे मैं कर दे तो राम खोरवारा सिन्हा श्रीमान खोरवारा सिन्हा ग्राम धूसेरा वाले की तरफ से 105 रुपया श्रीमद् भागवत पुराण में समर्पित हो है। यही प्रकार से श्रीमान लल्लाराम वर्मा ग्राम रोड़की वाले की तरफ से भी 200 रुपया श्रीमद् भागवत पुराण में समर्पित हो है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल रहे हैं नित्या वर्मा ग्राम या गहन वाले की तरफ से 101 रुपया समर्पित हुए श्रीमद् भागवत पुराण में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलो ना आरती की तैयारी कर लो, अब समय तो हो ही गए हैं। अब कथा फिर लेबो तो ज़्यादा सांस हुई होकर से अच्छा अब आरती तैयारी करो, आरती करो। हेलो हेलो चलो आरती की थाली पकड़ लो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले हनुमत लला की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योत जगा
पापियों को आपसे है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान जैसे पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, हे साथ जैसे पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। ये मधुर बोल भज पवन को सतमार्ग दिखाने वाला, लाने वाला, हे मधुर बोल मत पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घर जाओ यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। पापियों को आपसे है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सततं वन्दामि माला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तु श्रवाण्यास्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदया। ॐ विष्णु विष्णु पज्जातं देवताभ्यो नमो नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञजन्त देवैस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनाते हनाक महिमा यसन्त पूर्वे शान्ति देवः। ओम गणनान्त्वः गणपति गंगवामहे, प्रियानाम त्वः प्रियपति गंगवामहे, निधीनान्त्वः निधिपति गंगवामहे, वसुममृगान् श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो प्रतिगृहीतां परमेश्वरा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानंदनम कृष्णं वंदे जगद्गुरुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण की, ठाकुर जी महाराज की, द्वारकाधीश महाराज की, बलगीता मैया के, गायत्री मैया के, सीता मैया के, बल भानेश्वरी मैया के, विंध्यवासिनी मैया के, बल गद्दायनी मैया के, बल अपने अपने माता पिता के, गुरु गोविंद भगवान के, सनातन धर्म के, बोलो आज की आनंद के, उमापति महादेव के, बोलो हर हर महादेव की जय। ये प्रसाद तुलसी पत्ता शक्कर लेकर ना आई नारियल फोड़वाएं।
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। राम नाम की लोट है, लौट सके सो लौट है, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा तो। भक्ति बिना जिंदगी नरकमा जाए तो, एको बड़ी सत्संग आज कर ले तो, कबर रही रही बिचारे ना, सारी जिंदगी लहरे ना, सुन ले संगी मों। जिंदगी नरकमा जाए तो, बड़ी सत्संग आज कर ले तो। बिना जिंदगी नरकमा जाए तो, बड़ी सत्संग आज कर ले तो, कबर रही करे ना, वो सारी जिंदगी लहरे ना, सुन ले संगी मों। नरकमा जाए तो, बड़ी सत्संग आज कर ले तो, कबर रही बिचारे ना, सारी जिंदगी लहरे ना, सुन ले संगी मों। बिना जिंदगी नरकमा जाए तो, बड़ी सत्संग आज कर ले तो। माया के बुद्ध माना, आजे आजे माया के बुद्ध माना, माया के बुद्ध माना, आगा आगा माया के बुद्ध माना, आगा आगा माया के बुद्ध माना, माया हरि सुख माना, हरि सुख माना, काबर रही बिचारे ना, सारी जिंदगी लहरे ना, सुन ले संगी मों। बिना जिंदगी नरकमा जाए तो, बड़ी सत्संग माया से कर ले तो, काबर सही बिचारे ना, वो सारी जिंदगी लहरे ना, सुन ले संगी मों। बिना जिंदगी नरकमा जाए तो, बिना नरकमा जाए तो,
दाई हो भगवान के कथा, एक कथा है ना, इमे एकात का उत्सव के रूप में हरे ये मजा ले नो है, आनंद प्राप्त कर करे मजा लेकनो है, यज्ञ स्थल मजा लेकनो है दाई हो, आनंद प्राप्त करना है। थोड़ा बहुत उत्सव के हिसाब से चलते, अति सर्वत्रम वर्जयेत, अति खान अति रहान, अति खान पान अति रहान सहान, ये सब में अति सर्वत्र वर्जयेत। सम रूप में रहना, समझा, समाज में सम, देश में सम, गुण में सम, ज्ञान में सम, अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, नित्य भी होते तो एक सीमा है। सुबेरे मंत्र के शक्ति के द्वारा ये करना है, तब सुबेरे आकर 108 बार में गायत्री मंत्र के जाप कर रहा हूँ, ताली बजाते हुए भला, ताली बजा के जाप लग करना वाला, वो मैं हवे सार्थक जीवन। जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। चले सबके सब हाथ जोड़ कर एक बार गायत्री मंत्र के साथ जन याद करो, और उसके बाद दीक्षा कोई आवाज करता नहीं, रोज के बोले करो। चलो हाथ जोड़ करके ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चल कर मल मरा दे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत परीक्षा ले तो ना, पर्यवेक्षक के रूप में बैठे अब परीक्षा लेना मोरो काम है, हैं? कहाँ तक सफल हवे? ये मंत्र बोलना, ये मंत्र याद करना काल बिल्कुल होना चाहिए। सुबह मैं कीर्तन करा के बदला मैं ये मंत्र बोलवाऊँ, और ये मंत्र बिल्कुल याद रखना जीवन में। जब कभी भी स्नान वगैरह से निवृत्ति होकर के भगवान के सामने बैठना हुए मंत्र के उच्चारण करना, सबके जीवन सफल हो जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, चंद्र भगवान की जय हो। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, अनरे हरि गुण गाना, बज बोल गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम, बज बोल गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, अनरे हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, अनरे हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम, गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम। जन्म जन्म के संगी पाप कट जाही, बिन भक्ति मुक्ति कहाँ मिल पाही। जन्म जन्म के संगी पाप कट जाही, बिन भक्ति मुक्ति कहाँ मिल पाही। जाहु जाबे माहू जाना, जाहु जाबे माहू जाना, आधारे हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम, भज बोल गावे गाना, हरे कृष्ण हरे राम।
करम करे दुनिया में कहाँ कहाँ खोजे प्रभुला बन जा दीवाना श्री राम का, बन जा दीवाना राधे श्याम का, बन जा दीवाना घन श्याम का, बन जा दीवाना श्री राम का, बन जा दीवाना श्री राम का, बन जा दीवाना श्री राम का, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, कृष्ण नाम को मन में बसा ले, दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, प्रभु राम को मन में बसा ले, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, दोनों हाथ को ऊपर उठा ले। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। कृष्ण नाम को मन में बसा ले, दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, कृष्ण नाम को मन में बसा ले, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा। मंदिर में पड़े हैं ज्ञान की जोत जलाने, ज्ञान की जोत जलाने, ज्ञान की जोत जलाने, प्रभु चरण में मन लगा ले, कृष्ण दर्शन ला पावे, प्रभु दर्शन ला पावे, दोनों हाथ ऊपर उठा ले। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण नाम को मन में बसा ले, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, गिरने के पट खोल के, गिरने के पट खोल के, ताली बजा के दे। बन जा दीवाना कृष्ण नाम का, बन जा दीवाना कृष्ण नाम का।